नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शब्बा खैर। सिमोन्स न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूँ भूमिका शर्मा। नजर डाल रहे हैं आज की हेडलाइंस पर। युद्ध का 50वां दिन, ऑस्ट्रेलिया ने 14 रूसी कंपनियों पर लगाए नए प्रतिबंध। अमेरिका ने यूक्रेन को दी नई सैन्य सहायता। तालिबान का दोगला चेहरा उजागर, भारत के खिलाफ पाकिस्तान को कर रहा हथियारों की तस्करी। रणबेलिया की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर लगा बधाइयों का तांता। ट्रेंड हुआ मिस्टर एंड मिसेस कपूर। जेईई एडवांस्ड अब 28 अगस्त को होगी। आईटीआई बॉम्बे करवाएगा परीक्षा। इंडिगो की डिब्रूगढ़ दिल्ली फ्लाइट में यात्री के फोन में लगी आग, कोई घायल नहीं। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में बड़े कोरोना के केस। मेरठ में डीएम ने स्कूलों को दिए सख्त निर्देश। नीतू कपूर ने बहू आलिया का अपने परिवार में किया स्वागत, लिखी दिल छू लेने वाली बात। केंद्रीय विद्यालयों में अब सांसद और जिलाधिकारी कोटे से नहीं मिलेगा दाखिला, केवीएस ने लगाई रोक। राजधानी में बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, एक दिन में मिले 325 नए मरीज। धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश, 48 उड़ानें प्रभावित, 6 से अधिक विमानों को डाइवर्ट किया गया। फिर से स्कूलों को बंद करने की तैयारी चल रही है। एनसीआर में बढ़ रहे कोरोना मामले के चलते होगा ऐसा। 9 जिलों के कप्तान समेत 1 दर्जन आईपीएस अधिकारियों के तबादले। भाजपा महाराष्ट्र में भी लागू करेगी यूपी का ओबीसी पैटर्न, छोटी छोटी ओबीसी जातियों को जोड़ेगी। आज रामनगरी आएंगे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, देखेंगे राम मंदिर के निर्माण कार्य का प्रेजेंटेशन। अमरनाथ यात्रा ट्रक से जल्द बर्फ हटाने का काम होगा शुरू। 35,000 यात्री कर चुके हैं पंजीकरण। एक दूजे के हुए रणवीर और आलिया। सीएनजी 2.5 रुपए प्रति किलो महंगी। मोदी ने कहा देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में रहा हर देश का समर्थ। बलिया के जिला प्रशासन में ही बैठे हैं पेपर लीक वाले। रोडवेज की बसों ने 9 रुपए तक बढ़ाया किराया। स्पोर्ट्स छात्रावास में प्रवेश के लिए ट्रायल आज से। विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 26 अप्रैल से 3 पालियों में। मैनपुरी के डीएम ने कहा बाबा साहेब ने सारा जीवन देश की सेवा में लगाया है। गुड फ्राइडे को लेकर तैयार है चर्च। ताजमहल समेत सभी स्मारकों में 18 को पर्यटन के लिए निःशुल्क प्रवेश। महिंद्रा की गाड़ियों में 23,000 तक खड़ी महंगाई। भारत जल्द बनेगा 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था। अब 10 करोड़ ग्राहकों को यूपीआई सेवा दे सकेगा। फ्यूचर रिटेल को दिवालिया घोषित करने की याचिका। यूक्रेन युद्ध और महंगाई में दुनिया को खतरा। मोदी ने पीएम शरीफ को बधाई, संग आतंकवाद पर दी नसीहत। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाना चाहेंगे सनराइजर्स। भारत और रूस के बीच दुश्मनी चाहता था अमेरिका। भारत और रूस के बीच दुश्मनी कराना चाहता था अमेरिका, लेकिन भारत ने ऐसा सबक सिखा दिया है कि अमेरिका जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मोदी और पुतिन की दोस्ती खत्म कराने के लिए अमेरिका तरह तरह के तरीके खोज रहा था, लेकिन अब भारत ने पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की बेइज्जती कर दी है और ये बता दिया है कि अमेरिका रहे न रहे, लेकिन रूस और भारत की दोस्ती हमेशा रहेगी। भारत ने जिस तरह से पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की बेइज्जती की है, भारत से भिड़ने की अब दूसरी बार गलती अमेरिका नहीं करेगा। इस बार भारत ने अमेरिका को मोदी स्टाइल में तमाचा जड़ दिया है। अमेरिका में एक ऐसी घटना घटी है जिसके बाद से एक बार फिर से पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देख ली है। एक कार्यक्रम लाइव था, इसी दौरान भारत ने खुले मंच से यूरोप और अमेरिका को आईना दिखा दिया। भारत कुछ ऐसा करेगा इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि अब वो किसी से नहीं डरता। अमेरिका में ही खड़े होकर भारत ने पश्चिमी देशों की धज्जियां उड़ा दी। दुनिया हैरान है कि आखिर भारत ने ऐसा क्यों किया। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका को भारत और रूस की दोस्ती खटक रही थी। अमेरिका बार बार भारत से कह रहा था कि रूस के खिलाफ बयान दे। इसके साथ ही रूस से व्यापार बंद करने की धमकी भी दी थी, लेकिन भारत अमेरिका के आगे बिल्कुल नहीं झुका। 2 दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बात हुई थी। इस दौरान भी अमेरिका ने कहा था कि रूस से तेल खरीदना भारत के लिए अच्छा नहीं है, जिसका जवाब भारत ने अमेरिका को दे दिया है। मोदी अमेरिका को भाव बिल्कुल नहीं दे रहे, इसीलिए अमेरिका तड़फड़ा रहा है और हर वो हथकंडा अपनाने की कोशिश कर रहा है जिससे रूस और भारत की दोस्ती टूट जाए। लेकिन अमेरिका ये शायद भूल चुका है कि भारत पहले वाला भारत नहीं है, ये नए जमाने का नया
भारत है और अपने दुश्मन को जवाब देना जानता है। भारत ने अमेरिका में ही अमेरिका को करारा तमाचा जड़ दिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत जितना तेल रूस से एक महीने में खरीदता है उतना तो यूरोप के देश दोपहर तक ही खरीद लेते हैं। एस जयशंकर ने अमेरिका को सीधे बता दिया है कि अगर रूस और भारत के बीच कोई भी आया तो ठीक बिल्कुल नहीं होगा। अमेरिका ये समझता है कि रूस और भारत मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए भारत रूस को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मोदी सरकार की रणनीति के आगे अमेरिका चारों खाने चित हो जाता है। जिस तरह से अमेरिका पाकिस्तान को अपने इशारों पर नचा रहा है, वही दिमाग भारत के लिए भी लगा रहा है। लेकिन भारत अमेरिका के सारे मंसूबों पर पानी फेर चुका है। अमेरिका कैसे दुनिया के बाकी देशों को बेवकूफ बनाता है, इसका सबूत हम आपको दे रहे हैं, जो खुद रूस ने दिया है। पिछले रविवार को रूसी सुरक्षा काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी मिखाइल ने दावा किया था कि भारत समेत पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाले अमेरिका ने सबसे ज्यादा तेल रूस से खरीदा है। मिखाइल ने कहा था कि यूक्रेन युद्ध के दौरान ही पिछले सप्ताह अमेरिका ने रूस से 43% ज्यादा यानी हर रोज 1 लाख बैरल तेल खरीदा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाकर अमेरिका खुद ही रूस से सौदा कर रहा है, लेकिन दुनिया को ये दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो रूस का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन अमेरिका ने जब भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए मना किया तो भारत ने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे दिया, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भारत के इस कदम की खूब चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री की कुर्सी जाने से पहले तक इमरान खान भी भारत की विदेश नीति की खूब तारीफ कर चुके हैं। भारत ने जिस तरह से अमेरिका को सबक सिखाया है, क्या वो सही है? आप क्या सोचते हैं? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देकर हमें बता सकते हैं। 2 मिनट में जिप खोल उठा लेंगे सेना के जवान। आइए देखते हैं इस वीडियो में। अमित शाह के सामने 2 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि देखते रह गए। सेना के जवानों ने जीप का कलपुर्जा खोल 2 मिनट में कैसे जोड़ दिया। भारत की वीर सेना की सबसे अद्भुत तस्वीर आप पक्का शेयर करेंगे। 2 मिनट में मैगी बने या ना बने, लेकिन सेना के जवानों ने ऐसा काम कर दिया कि आप दांतों तले अंगुली दबा लेंगे। ऐसी ताकतवर तस्वीर और भारतीय देखना पसंद करता है। मोदी जिस सेना के दम पर पाकिस्तान में बार बार घुस जाते हैं, उस सेना का ऐसा करतब कि अमित शाह भी पलक नहीं झपका पाए। 2 मिनट तक देश के गृह मंत्री ताली बजाते रहे। ये तस्वीर आपको अच्छी ना लगे तो शेयर मत करना, क्योंकि जिन्हें अच्छी नहीं लगेगी वो कौन है सब जानते हैं। 2 मिनट में क्या क्या होता है हम आपको एक एक सेकंड के बारे में बताते हैं। देखिए, यहाँ अमित शाह बैठे हैं, सामने बीएसएफ के 8 जवान हैं। घड़ी की सुई आप देखते रहे। मात्र 120 सेकंड में एक तूफानी कला आप देखने वाले हैं। अचानक जीप का बोनट जवान खोलते हैं। बोनट खोलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। 4 जवान बोनट खोलते हैं। कुछ जवान टायर खोलने लगते हैं। कुछ जवान जीप के अंदर घुस जाते हैं। अभी तक सब समझते होंगे कि ये तो एक्टिंग हो रही है, लेकिन अगले ही कुछ सेकंड में आपको ऐसा लगेगा जैसे आंखों का धोखा है, कोई जादू है। और कुछ सेकंड बाद ही जीप को चेचिस से अलग कर दिया जाता है और वो उसे उठाकर दूर ले जाते हैं। सेना के जवानों के सामने कोई बाधा आ जाए तो कैसे वो मुश्किल वक्त में निकलते हैं, उसकी लाइव तस्वीरें देश के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी देख रहे थे। जीप का आधा हिस्सा बीएसएफ के जवान उठाकर उस खतरे वाली लाइन की दूसरी तरफ रख देते हैं। फिर इसके बाद जीप का अगला हिस्सा भी खोल देते हैं और देखते ही जीप का टायर भी खतरे की लाइन के पार पहुंचा देते हैं। इससे हैरान करने वाली तस्वीर ये है कि अगले ही सेकंड में जीप को जोड़ने में जुट जाते हैं और कुछ सेकंड में ही जीप को दोबारा चलने की स्थिति में तैयार कर देते हैं। ये देखकर अमित शाह को भी गर्व होने लगता है। एकदम सियासत भूलकर ताली बजाने लगते हैं। पहले पूरा वीडियो देखिए, फिर आपको बताते हैं अमित शाह का रिएक्शन क्या था। कुछ दिन पहले बीएसएफ के कार्यक्रम में अमित शाह पहुंचे थे। ये कार्यक्रम बीएसएफ के पराक्रम को देखने के लिए किया जाता है और देश का गृह मंत्री ठीक सामने बैठा होता है। जिस वक्त जवान पूरी जीप को 2 मिनट में खोल के दोबारा से जोड़ रहे थे, उस वक्त अमित शाह की पलक नहीं झपक रही थी, ताली बजाते रहे। उम्मीद है आपकी भी पलक नहीं झपकी होगी। दरअसल बीएसएफ की तेजी के कारण ही उसे सीमा पर सबसे पहली सुरक्षा में रखा जाता है। देश की सीमा में कोई घुसने की कोशिश करेगा तो उसका पहला सामना बीएसएफ से ही होता है। यही कारण है कि बीएसएफ के जवानों को मात देकर दुश्मन सीमा के भीतर नहीं आ सकता। ये वो तस्वीर है जो हर भारतीय को देखनी चाहिए, हर व्यक्ति को शेयर करना चाहिए, ताकि भारत की सेना का मनोबल ऊंचा हो सके। हम जितनी मेहनत साल भर में करते हैं, उतनी मेहनत बीएसएफ का जवान 1 हफ्ते में कर लेता है। इसलिए सैल्यूट तो बनता है। इसी के साथ हमारे समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।